हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंदर शब्द रूपांतर, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। इस पर आप अपनी पाठ्य योजना बना सकते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय या समास, संधि पुराने टॉपिक हैं और ये बिल्कुल नया टॉपिक है और इस पर जो है बहुत ही अच्छा लेसन है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ होती है वो यहाँ सभी लिख ली है। उसके पश्चात जो है हमने विषय वस्तु सार के बारे में लिखा है और बताया है कि विषय वस्तु की शब्द रूपांतर क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं ये मुख्य विचार है जिसमें हमने लिखा है कि शब्द के रूप में होने वाला जो परिवर्तन है वो शब्द रूपांतर कहलाता है। पारिभाषिक शब्दावली लिखी है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर मुख्य तथ्य लिखा है और शिक्षण बिंदु लिखे हैं, जिसमें हमने लिखा है कि अब उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर शब्द रूपांतर, लिंग और वचन के आधार पर शब्द रूपांतर और संधि के आधार पर शब्द रूपांतर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उद्देश्य है, 2 कॉलम है, शिक्षण उद्देश्य का और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जो 2 भागों में बटा होता है, एक विषय वस्तु का ज्ञान और दूसरा है भाषा तत्वों का। तो हमने यहाँ ये पूरा जो है आप देखिए पूरा विस्तार से लिखा है। फिर उसके पश्चात जो है आगे जो है हमने लिखा है अर्थ ग्रहण, दूसरा जो उद्देश्य है, जिसके भी 2 भाग होते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना और पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता। तीसरा जो उद्देश्य है वो है अभिव्यक्ति, जिसके 2 भाग होते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। इसके बाद जो 4th कौशल है जिसका जो है हमने लिखा है शुद्ध वाचन और लेखन की क्षमता का विकास। और जो 5वां उद्देश्य है वो है अभिरुचि, भाषा और साहित्य के प्रति रुचि का विकास। और फिर उसके पश्चात हमने 6th लिखा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का जो है यहाँ पर हमने लिख दिया। और फिर उसके पश्चात जो है ये हमारे उद्देश्य जो है यहाँ पर ये इस पाठ के उद्देश्य खत्म हो गए हैं। फिर उसके पश्चात यहाँ आप देख रहे हैं ये सहायक सामग्री है, कक्षोपयोगी सामग्री है, पूर्व ज्ञान है और शिक्षण विधि। व्याकरण के अंदर शिक्षण विधि हमेशा आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात जो है अब हमने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो है ये जो आप देख रहे हैं सुंदर, असुंदर, असुंदर, सुंदर, सुंदर, सुंदरियाँ और सुंदरिया, सुंदरता, ये जो है आप एक एक बार जो है शब्द को इनको शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि पहले और दूसरे शब्द की बनावट में या रूप में क्या अंतर है। पहला शब्द सुंदर है और दूसरे शब्द में अ उपसर्ग लगने से इसका अर्थ बदल गया। जैसे आप देख रहे हो पहला जो शब्द है वो सुंदर है, उसमें अ उपसर्ग लग गया तो वो असुंदर हो गया। दूसरे और तीसरे शब्द की बनावट में क्या अंतर है, दूसरे शब्द में उपसर्ग है और तीसरा जो शब्द है वो एक वचन है। और फिर है कि तीसरे और चौथे शब्द की बनावट में या रूप में क्या अंतर है। तीसरा शब्द जो है एक वचन है और चौथा जो है वो बहुवचन है, जैसे आप देख रहे हो सुंदर और सुंदरियाँ। फिर है चौथे और 5वें शब्द की बनावट या रूप में क्या अंतर है। चौथा शब्द जो है बहुवचन है और 5वां जो है प्रत्यय है, जैसे ये सुंदरियाँ ये बहुवचन है और सुंदरता ता इसमें प्रत्यय है। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है कि इन शब्दों में मूल शब्द क्या है। मूल शब्द सुंदर है। मूल शब्द के रूप में होने वाले इन परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने उद्देश्य कथन लिखा है। उद्देश्य कथन में हमने बताया है कि शब्द के रूपांतर में होने वाले परिवर्तन को शब्द रूपांतर कहते हैं। ये शब्द जो रूपांतर है यानी कि शब्द में परिवर्तन कई कारणों से होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, संधि के आधार पर। तो आज हम शब्द रूपांतर के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हमारे कॉलम बने हुए हैं, शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया है, सहायक सामग्री है, उसके बाद शामपट कार्य का है। फिर उसके बाद हमने यहाँ लिखे हैं ये उदाहरण वाक्य। उदाहरण वाक्य 5 है। माता कभी कुमाता नहीं होती। दूसरा है स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री है। संध्या को पार्क में अनेक वृद्ध एकत्रित होते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश होती है। ये हमने 5 उदाहरण वाक्य लिख लिए हैं। अब हमने पहला यहाँ पर लिखा है उपसर्ग के आधार पर शब्द रूपांतर।
और पहला उदाहरण वाक्य लिया है, माता कभी कुमाता नहीं होती, चार्ट दिखाकर प्रश्न करेगी। ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? कुमाता। कुमाता में मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द माता है। कुमाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, कुमाता, ये कु जो है उपसर्ग है। फिर उसके पश्चात उपसर्ग लगने से किस में परिवर्तन हुआ? शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर हमने, आप देखो, ये सारा जो है, सारे उदाहरण वाक्य लेकर जो है ये एक शीट पर बनाकर जो है लगाना है। अभी ये चूंकि फोटोकॉपी है, ये आपको इसलिए लग रहा है, लेकिन आपको शीट पर सारे उदाहरण वाक्य लिखने हैं और उसके बाद आप एक एक उदाहरण वाक्य लिखेंगे और ये यहाँ पर हमारा शामपट काम है। ठीक है, जैसे हमने पूरा विस्तार से जो है मूल शब्द माता लिया, कुमाता लिया, रूप में परिवर्तन हुआ, तो ये पूरा आपको उपसर्ग के आधार पर जो शब्द रूपांतर है वो लिखना है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि शब्द के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ये समस्यात्मक हो गया। अब यहाँ कथन में हमने नियमीकरण किया है कि शब्द के रूप में होने वाले परिवर्तन को शब्द रूपांतर कहते हैं। जैसे कुमाता शब्द में कु उपसर्ग है और माता मूल शब्द है। उपसर्ग लगने से शब्द का रूप परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उपसर्ग से शब्द का रूपांतर होता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हमने लिख दिया। अब हमने प्रत्यय के आधार पर जो शब्द रूपांतर है वो लिखा है और उदाहरण वाक्य लिया है, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आप जो इस तरीके के ये देख रहे हैं, मैं एक एक नहीं बोलूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न, आप ये प्रश्न देख लीजिए। उपसर्ग का जैसे मैंने बताया है वैसे ही प्रत्यय का होगा। ठीक है, सहायक सामग्री के रूप में आप ये हम एक दूसरा जो उदाहरण वाक्य है वो लगा देंगे और उसके बाद जो है आप स्वाधीनता का जो है ये टीचिंग एड है, शामपट कार्य है, वो शामपट पर इस तरीके से स्वाधीनता को लिखकर जो है पूरा विस्तार से आपको बताना है। फिर उसके पश्चात आप ये देखिए, हमने जो है छात्राध्यापिका कथन कर दिया है जिसमें हमारा नियमीकरण होगा कि शब्द के रूप में होने वाले परिवर्तन को शब्द रूपांतर कहते हैं। जैसे स्वाधीनता शब्द में ता प्रत्यय है, वह स्वाधीन मूल शब्द है। प्रत्यय लगने से शब्द का रूप परिवर्तित हो गया। इस प्रकार प्रत्यय के आधार पर भी शब्द रूपांतर होता है। अब जो है हमने तीसरा जो है उदाहरण वाक्य लिया है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री है और यहाँ पर शब्द में जो रूपांतर है वो लिंग के आधार पर होगा। अब जैसे हमने ये प्रश्न किया कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? कवित्री। ये आप देख रहे हैं, कवित्री रेखांकित है। कवित्री में मूल शब्द जो है कवि है। कवि कौन सा लिंग है? कवि पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। तो लिंग बदलने से किस में परिवर्तन हुआ? शब्द के रूप में। शब्द के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया और यहाँ पर जो हमने उदाहरण वाक्य लिया है तीसरा वो लिख दिया है और इसी प्रकार से ये यहाँ पर हमने पूरा डिटेल से लिख दिया है। उसके बाद जो है ये छात्रा कथन में हमने नियमीकरण कर दिया है कि शब्द के रूप में होने वाले परिवर्तन को शब्द रूपांतर कहते हैं। जैसे कवित्री में मूल शब्द कवि पुल्लिंग है और लिंग परिवर्तन से इसका स्त्रीलिंग कवित्री हो गया। इस प्रकार लिंग से भी शब्द रूपांतर होता है। अब हमने फोर्थ जो है वो लिया है वचन के आधार पर। संध्या को पार्क में अनेक वृद्ध एकत्रित होते हैं। अब यहाँ पर जो है हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आप इसी प्रकार से ही जो है जैसा लिखा हुआ है आप प्रश्न करेंगे और उसके पश्चात जो है ये यहाँ पर हमने जो उदाहरण वाक्य लिया है वो हमने लिख दिया है और यहाँ पर जो है ये हमारा जो शामपट सार है, ब्लैक बोर्ड का काम है, वो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, फिर उसके पश्चात जो है हमने वचन के आधार पर जो है नियमीकरण किया है और इसमें हमने बताया है कि शब्द के रूप में होने वाले परिवर्तन को शब्द रूपांतर कहते हैं। जैसे अनेक में मूल शब्द एक वचन है और वचन बदलने से इसका बहुवचन हो गया अनेक। इस तरह से वचन से भी शब्द रूपांतर होता है। अब हमने जो है संधि के आधार पर हम शब्द रूपांतर करेंगे। जो हमारा अंतिम उदाहरण वाक्य है, आत्मा परमात्मा का अंश होती है। अब यहाँ पर जो है हमने पूछा है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? परमात्मा। परमात्मा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परम धन आत्मा। इन दो शब्दों का एक शब्द किस प्रक्रिया के द्वारा बना? संधि के द्वारा। संधि के द्वारा शब्द के रूप में क्या हुआ? शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक है। अब हमने यहाँ पर आत्मा परमात्मा का अंश होती है, ये उदाहरण वाक्य लिख दिया है और यहाँ पर हमने इसका ये शामपट वर्क जो है वो लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है आप नियमीकरण करेंगे जो संधि के आधार पर है
कि जैसे परम धन आत्मा दो अलग अलग शब्द संधि के द्वारा एक शब्द परमात्मा बन गया, इस प्रकार से संधि से भी शब्द रूपांतर होता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये हमने जो शामपट्ट जो हमारा कार्य है वो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक शीट पर जो है, ब्लैक शीट पर सिल्वर कलर के पेन से आपको लिखना है। अंत में ये हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन में हम ऐसे निर्देश लिखेंगे कि सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, फिर हमने 2 जो है रिक्त स्थान की पूर्ति की है, आप निर्देश लिखेंगे। फिर हमने जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न किए हैं, ठीक है, और उसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर ये गृह कार्य दे दिया है। तो इस तरह से आप शब्द रूपांतर पर आप लेसन बनाइए, बिल्कुल नया टॉपिक है और पूरे जो है आपके 90% मार्क्स जो है इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। थैंक यू।